ओम शांति। आज की तारीख है 2/12/2022। आज के बाबा की मुरली के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, इस पढ़ाई में आवाज़ की आवश्यकता नहीं। यहाँ तो बाप ने एक ही मंत्र दिया है कि बच्चे चुप रहकर मुझे याद करो। इसमें जैसे मंत्र आदि पढ़ते हैं ना, तो बाबा कहते हैं इसमें आवाज़ की कोई बात नहीं। बाबा ने मंत्र दिया है, बच्चे चुप रहकर मुझे याद करो। प्रश्न है आज की मुरली से, जिन बच्चों को ईश्वरीय नशा रहता है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, ईश्वरीय नशे में रहने वाले बच्चों की चलन बहुत रॉयल होगी। मुख से बहुत कम बोलेंगे। उनके मुख से सदैव रत्न ही निकलेंगे। वैसे भी रॉयल मनुष्य बहुत थोड़ा बोलते हैं। तुम तो ईश्वरीय संतान हो, तुम्हें रॉयल्टी में रहना है। तो जो बच्चे, बाबा कहते हैं, जिनकी ईश्वरीय नशा रहता है उनकी निशानी कौन कौन सी बताई बाबा ने? मुख से कम बोलेंगे, मुख से उनके सदैव ज्ञान रतन निकलेंगे। तो तुम ईश्वरीय संतान हो, तुम्हें रॉयल्टी से रहना है। ओम शांति। बेहद का बाप बैठ बेहद के बच्चों को समझाते हैं। ऐसा तो कोई होता नहीं कि जो कहे बेहद के बच्चों प्रति समझाते हैं। बच्चे समझते हैं कि हमारा बेहद का बाप वह है जिसको शिव बाबा कहते हैं। यूँ तो बहुत मनुष्य हैं जिनका नाम शिव होता है, परंतु वह कोई बेहद का बाप थोड़ी ना होते हैं। बेहद का बाप एक ही है जो परम धाम से आया है। उस निराकार को ही पुकारते हैं। उनको भगवान कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर देवता हैं। भगवान जो परम धाम में रहते हैं वह हम सब आत्माओं का बाप है। अब बाबा कहते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर तो देवता है, और भगवान कौन है? जिसको भगवान हम सब बच्चे जानते हैं कि जो निराकार परम पिता परमात्मा शिव परम धाम में रहते हैं वही भगवान है, वही हम सबके पिता भी हैं। तुम कोई गुरु गोसाई आदि के आगे नहीं आए हो। तुम जानते हो हम बेहद के बाप के आगे बैठे हैं। बेहद का बाप मधुवन में आया है। वो लोग कहते हैं श्री कृष्ण मधुवन में आया है, परंतु नहीं, बेहद के बाप की ही मुरली मधुवन में बसती है। बेहद के बाप की मुरली, निराकार शिव बाबा की ये ज्ञान मुरली जो हम सब सुनते हैं, तो बाबा कहते हैं यही मधुवन में बसती है। बाप समझाते हैं मैं कल्प कल्प संगम युग पर आता हूँ, ना कि हर युग में आता हूँ। दुनिया वाले क्या कहते हैं? युगे युगे आते हैं, हर युग में आते हैं। अगर परमात्मा हर युग में आते तो कितना सुंदर हर युग होता। तो बाप परमात्मा कब आते हैं? परमात्मा तब आते हैं जब धर्म की ग्लानि शुरू हो जाती है, जब चारों ओर हाहाकार होता है। तो जब कलयुग बिल्कुल चरम अवस्था में होता है, उस समय परमात्मा इस संगम पर आते हैं। तो दुनिया वालों ने भूल कह दी जो कहते हैं परमात्मा युगे युगे आता है। अब सतयुग त्रेता में तो अथा सुख है, वहाँ तो परमात्मा आता नहीं। ये जो शास्त्र आदि हैं ये सब भक्ति के हैं, ऐसे नहीं कि ये अनादि हैं। बाबा ने समझाया है ये सागर और पानी की नदियाँ अनादि ही है ही, बाकी ऐसे नहीं कि भक्ति भी अनादि है। तुम जानते हो सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं, भक्ति शुरू होती है द्वापर में। बेहद का बाप जो ज्ञान का सागर है वह इस ब्रह्मा द्वारा बैठ ज्ञान सुनाते हैं। सूक्ष्म बतन में तो नहीं सुनाएंगे, बाप यहाँ सम्मुख बैठकर समझाते हैं। तब तो गाते हैं दूर देश के रहने वाले। तुम जानते हो हम आत्माएं आपस में भाई भाई हैं, दूर देश के रहने वाले हैं। वह गाने वाले तो कुछ भी समझते नहीं। तुम मुसाफिर हो जो गाना गाते हैं ना, दूर देश के रहने वाले, तो बाबा कहते हैं वह तो नहीं समझते। तुम समझते हो कि हम आत्माएं भाई भाई हैं, दूर देश के रहने वाले हैं, माना परम धाम के रहने वाले हैं। तो बाबा कहें गाने वाले तो समझते नहीं। तुम मुसाफिर हो, दूर देश से आए हो, माना परम धाम में परमात्मा शिव बाबा के साथ हम आत्माएं रहती थी। फिर बाबा कहते हैं दूर देश से आए हो अपना पाठ बजाने। इस धरती पर हम सब अपना अपना पाठ बजा रहे हैं।
तुम जानते हो ये कर्म क्षेत्र है, यहाँ हार और जीत का खेल है। यह भी बाप समझाते हैं। सब मनुष्य चाहते हैं शांति मिले। शांति कोई मुक्ति धाम के लिए नहीं कहते, यहाँ रहते शांति मांगते हैं, परंतु यहाँ तो मन की शांति मिल ना सके। सन्यासी लोग शांति के लिए जंगल में चले जाते हैं। उन्हों को ये पता नहीं कि हम आत्माओं की शांति अपने निराकार दुनिया में ही मिल सकती है। परमात्मा तो शांति के लिए जंगल आदि में भटकते हैं। तो बाबा कह वो तो नहीं जानते कि हम आत्माओं की शांति अपने निराकारी दुनिया में ही मिल सकती है। हमें उस शांति धाम में ही मिल सकती है जहाँ से हम आत्मा नीचे अपना पार्ट बजाने आए हैं। वह समझते हैं आत्मा ब्रह्म अथवा परमात्मा में लीन हो जाती है। यह भी नहीं समझते कि आत्मा का स्वधर्म है ही शांत। ये आत्मा बात करती है, आत्मा रहती है शांति धाम में, वहाँ उसको शांति मिलेगी। इस समय सबको शांति चाहिए, सब कहते हैं हमको शांति चाहिए। सुख को सन्यासी मानते नहीं, निंदा करते हैं, क्योंकि शास्त्र में भी दिखाया है सतयुग त्रेता में भी कंस जरासंधी थे। तो बाबा कहते हैं सन्यासी आदि सुख को तो नहीं मानते और सबको चाहिए क्या है, शांति। छोटा सा बच्चा भी कहता है शांति में रहने दो। तो बाबा कहते हैं आजकल सबको शांति चाहिए, लेकिन सन्यासी सुख को नहीं मानते। उनको ये भी नहीं पता कि सतयुग में अथाह सुख था। लक्ष्मी नारायण को भी भूल गए हैं, तमो प्रधान बुद्धि हो गए हैं। बाप कहते हैं मैं हूँ निराकार। वो लोग कहते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है। एक तरफ महिमा गाते हैं, फिर कहते हैं सर्वव्यापी है। माना परमात्मा कण कण में है कहते हैं। जब नाम रूप से न्यारा है तो फिर सर्वव्यापी कैसे होगा। आत्मा का भी रूप जरूर है, कोई कह न सके आत्मा नाम रूप से न्यारी है। कहते हैं भ्रकुटी के बीच तो आत्मा ही एक शरीर छोड़ लेती है, दूसरा लेती है। कहते हैं ना भ्रकुटी के बीच चमकता सितारा, तो बाबा कहते हैं आत्मा ही एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर लेती है। परमात्मा पुनर्जन्म नहीं लेते। जन्म मरण के चक्कर में तो हम सब मनुष्य आते हैं। यह है तुम्हारी पढ़ाई। पढ़ाई में कोई गाजा बाजा नहीं बजाते, जैसे और कथाएं वगैरह होती है ना, उसमें कितना गाजा बाजा से सब गाते हैं। तो बाबा कहते हैं इसमें कोई गाजा बाजे की बात नहीं। तुम्हारी पढ़ाई होती है सवेरे, उस समय मनुष्य सोए रहते हैं। वास्तव में तुमको रिकॉर्ड बजाने की भी दरकार नहीं, हम तो आवाज़ से परे जाते हैं। ये तो निमित्त सबको जगाने के लिए बजाने पड़ते हैं। मुरली पढ़ने अथवा सुनने में आवाज़ बाहर नहीं जाती, पढ़ाई में आवाज़ होती नहीं। बाप बैठ मंत्र देते हैं, बच्चे चुप रहकर मुझे याद करो। यहाँ कोई गुरु आदि तो नहीं जो बैठ एक एक के कान में मंत्र दे। बाबा ने हमको क्या मंत्र दिया, बच्चे चुप बैठकर साइलेंस में बैठकर मुझे याद करो। तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं कि सबके कान में बाबा कोई अलग अलग मंत्र, बाबा का एक मंत्र हम सब बच्चों के लिए है। यहाँ तो वह बात नहीं, बाबा तो ज्ञान का सागर है। यह है गीता पाठशाला। तो पाठशाला में मंत्र दिया जाता है क्या। तुम जब किसको पर्सनल समझाते हो तो रिकॉर्ड बजाते हो। बाबा कहते तुम किसी को पर्सनल समझाते हो तो रिकॉर्ड बजाते हो क्या, नहीं। क्लास में भी ऐसे समझाना है, कोई रिकॉर्ड आदि बजा के नहीं समझाना। बाबा कहते हैं ऐसे समझाना है। चित्र भी सामने है, चित्र आदि से समझा सकते हो। जिसने कभी नक्शा ही नहीं देखा होगा तो क्या समझाएंगे कि इंग्लैंड नेपाल कहाँ है। अगर नक्शा देखा होगा तो बुद्धि में आएगा। तुम बच्चों को भी चित्रों पर सारा ड्रामा का राज समझाया गया है। अब बाबा कहते हैं तुमको रिकॉर्ड आदि की दरकार नहीं, तुमको चित्रों पर समझाना है। तो तुमको बाबा ने सारा का सारा ड्रामा चित्रों आदि पर समझाया है। ये नॉलेज ऐसी दी है जो बगैर चित्रों के भी समझा सकते हो। मनुष्यों को भगवान का कुछ भी पता नहीं है। कल्प की आयु तो लंबी चौड़ी कर दी है। अब तुमको बाप ने समझाया है, तुमको फिर औरों को समझाना पड़े। 4 युगों का 4 हिस्सा करना पड़े,
फिर आधा आधा करना पड़े। होता है ना 4 युग का, बाबा कहते हैं 4 हिस्सा करना पड़े, फिर आधा आधा करना पड़े। आधे में नई दुनिया, आधे में पुरानी दुनिया। सतयुग त्रेता नई दुनिया, द्वापर युग कलयुग पुरानी दुनिया। ऐसे नहीं कि नई दुनिया की आयु बड़ी देंगे। समझो कोई मकान 50 वर्ष है तो आधा में पुराना कहेंगे। दुनिया का भी ऐसे ही है। ये सब बाप ही आकर बच्चों को समझाते हैं। इसमें गीत गाने व कविता आदि सुनाने की कोई दरकार नहीं। हम संगम युग के ब्राह्मणों की रस्म रिवाज बिल्कुल ही न्यारी है। किसी को पता नहीं है कि संगम युग किसको कहा जाता है। संगम पर क्या होता है तुम जानते हो। दूर देश के रहने वाले बाप पतित दुनिया में आए हैं। तुम बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो, दूर देश के उस परम धाम शांति धाम के रहने वाले निराकार परम पिता परमात्मा शिव बाबा इस पतित दुनिया में, इस कलयुगी दुनिया में आए हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर का दूर देश नहीं, दूर देश है शिव बाबा का और आत्माओं का। हम सब निराकारी दुनिया में रहने वाले हैं। पहले निराकारी दुनिया, फिर आकारी, फिर साकारी। निराकारी दुनिया से पहले देवी देवता धर्म की आत्माएं आती हैं। पहले सूर्यवंशी घराना यहाँ था, फिर चंद्रवंशी घराने की आत्माएं आएंगी। सूर्यवंशी हैं तो चंद्रवंशी नहीं है। चंद्रवंशी जब होते हैं तो कहेंगे सूर्यवंशी पास्ट हो गए, माना सूर्यवंशी होकर गए। त्रेता में कहेंगे लक्ष्मी नारायण का पार्ट पास्ट हो गया। तो जब सतयुग था तो बाबा कहते हैं सूर्यवंशी हैं। और चंद्रवंशी कब होते हैं? जब त्रेता होता है। जब लक्ष्मी नारायण का राज सूर्यवंशी, राम सीता का राज चंद्रवंशी। तो जब त्रेता में कहेंगे लक्ष्मी नारायण का पार्ट पास्ट हो गया, माना हो चुका है। बाकी ऐसे नहीं कहेंगे हम फिर वैश्य शूद्र बनेंगे, नहीं। ये नॉलेज तुमको अभी है। बाप तुमको चक्र का राज समझाते हैं। भल उन्होंने त्रिमूर्ति बनाया है, परंतु शिव को डाला नहीं है। शिव को जाने तो चक्र को भी जाने, शिव को ना जानने के कारण चक्र को भी नहीं जानते। गाते हैं दूर देश का रहने वाला, परंतु जानते नहीं कि भगवान ही पतित पावन है। तुम जानते हो हमारा ये बहुत बड़ा यज्ञ है। उस यज्ञ में तिल जौ डालते हैं। यह है राजस्व अश्वमेध रुद्र ज्ञान यज्ञ। इस यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया की सामग्री स्वाहा होनी है। यह है राजस्व अश्वमेध रुद्र ज्ञान यज्ञ। इस यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया की सामग्री, माना सब स्वाहा होना है। बाबा कहते हैं जब कलयुग का विनाश होगा तो सब स्वाहा होना है। जिसको राज पाना है वही योग में पूरा रहते हैं। सिल्वर एज में भी 2 कला कम कहा जाता है। पहले 1250 वर्ष सतयुग के, फिर 600 वर्ष 25 वर्ष में 1 कला कम हो जाती है। उतरती कला है ना, सतयुग से उतरती कला चलती है। इस समय हमारी, बाबा कहते हैं इस समय तुम्हारी चढ़ती कला है। और सतयुग से फिर जब जैसे जैसे पाठ बजाते हैं तो कलाएं कम होती जाती हैं, माना उतरती कला होती जाती है। त्रेता में और भी खाद पड़ जाती है। अब तुम बच्चों को समझाया जाता है जितना बाप के साथ बुद्धि योग रखेंगे तो खाद निकल जाएगी, नहीं तो सजा खाकर फिर सिल्वर एज में आ जाएंगे। श्री कृष्ण को सब प्यार करते हैं, झूला झुलाते हैं, राम को इतना नहीं झुलाएंगे। आजकल तो जैसे रेस है, परंतु ये कोई नहीं जानते कि लक्ष्मी नारायण ही छोटेपन में राधे कृष्ण हैं। दुनिया वाले, बाबा कहते हैं ये नहीं जानते कि लक्ष्मी नारायण को ही छोटे में राधे कृष्ण कहा जाता है। राधे कृष्ण पर बहुत दोष लगाए हैं, लक्ष्मी नारायण पर कोई दोष नहीं। श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है ना, बच्चा और महात्मा समान होते हैं। महात्मा लोग तो संन्यास करते हैं, श्री कृष्ण तो पतित था ही नहीं जो उसको संन्यास करे। श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा था, पावन था, तो उसको संन्यास आदि की क्या जरूरत। छोटा बच्चा पवित्र होता है, इसीलिए उनको सब प्यार करते हैं। पहले है सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आते हैं।
श्री कृष्ण को सब बहुत याद करते हैं। बाबा का मन मना भव मंत्र तो बहुत नामी ग्रामी है। मन ही मन बाबा को याद करते रहो। देही अभिमानी बनो, देह के सब धर्म छोड़ो। ये ज्ञान तुम कोई भी धर्म वाले को दे सकते हो। अब देह के कौन से धर्म हैं हम सब बच्चों के? तो बाबा कहते हैं जैसे ममत्व तो निकालो, भल उनसे अपना कर्तव्य निवाह करो, लेकिन उससे नष्टो मोहा बन के रहो। क्योंकि जब ये देह के धर्म हमको दुख देते हैं तो सबसे ज़्यादा कष्ट, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है। इसीलिए बाबा बार बार कहते हैं कि इस समय सबसे नष्टो मोहा होके रहो। पुत्र धर्म, पत्नी धर्म, पति धर्म, कितने सारे देह के धर्म हैं। तो बाबा कहते हैं सबसे नष्टो मोहा बन के रहो। बेहद का बाप कहते हैं अल्लाह को याद करो। आत्मा अल्लाह का बच्चा है। आत्मा कहती है खुदा ताला। अल्लाह साईं, कितने नाम हैं, कितने नाम रख दिए परमात्मा के। कोई अल्लाह कहता है, कोई साईं कहता है। जब अल्लाह कहते हैं तो ज़रूर आत्मा का बाप निराकार है, उनको ही सब याद करते हैं। अल्लाह कहने से ज़रूर नज़र ऊपर की ओर जाएगी। बुद्धि में आता है कि अल्लाह ऊपर रहता है। यह है साकार सृष्टि। हम वहाँ के रहने वाले हैं। हम आत्माएं परम धाम शांति धाम के रहने वाले हैं। बाप कहते हैं हम भी मुसाफिर, तुम भी मुसाफिर हो, परंतु तुम मुसाफिर पुनर्जन्म में आते हो, मैं मुसाफिर पुनर्जन्म में नहीं आता। मैं तुमको छीछी पुनर्जन्म से छुड़ाता हूँ। बाबा इस छीछी पुनर्जन्म से माना इस कलयुग में जो पतित दुनिया के पुनर्जन्म से छुड़ाते हैं और 21 जन्म हमको सुख राजभोग सब देते हैं। इस रावण राज्य में तुम बहुत दुखी हो, तब तो मुझे बुलाते हो। बाप कितनी अच्छी अच्छी बातें तुमको समझाते हैं। बच्चे अभी खेल पूरा होता है, यहाँ बहुत दुख है। हर चीज़ कितनी महंगी हो गई, फिर सस्ती थोड़ी होगी। बाबा कहते एक बार महंगी हो गई कोई चीज़ फिर सस्ती थोड़ी होगी। पहले सस्ताई थी, सबके पास अनाज आदि खूब रहता था। सतयुग को कहते हैं गोल्डन एज। वहाँ सोने के सिक्के थे, वहाँ सोना ही सोना होगा, चांदी भी नहीं। बाबा कहते हैं सतयुग में सोना ही सोना होगा। वहाँ बाजार भी भपके की होगी, हीरे जवाहरात क्या क्या पहनते होंगे। वहाँ हीरे जवाहरात का ही खेल चलता है, खेती बाड़ी थोड़ी होगी वहाँ। तो बाबा कहते हैं खेती बाड़ी नहीं होती सतयुग में, हीरे जवाहरात का खेल चलता है। यहाँ अमेरिका में अनाज इतना होता है जो जला देते हैं। अभी तो जो बचत होती है वह बेच देते हैं, भारत को दान करते हैं। भारत की गति देखो क्या हो गई। बाप कहते हैं मैंने तुमको कितना राज्य भाग्य दिया था। तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, उनको ही कहा जाता है गोल्डन एज। मोहम्मद गजनबी कितने हीरे जवाहरों के माल लूटकर ऊँट भरा कर ले गया। कितना माल उठाया होगा, कोई हिसाब थोड़ी है। अब तुम फिर मालिक बन रहे हो। एक मुसाफिर सारी दुनिया को हसीन बनाने वाला है। कब्रिस्तान को बदलकर परिस्तान की स्थापना करते हैं। शिव बाबा इस कलयुगी कब्रिस्तान को बदलकर यहाँ पर स्वर्ग माना परिस्तान को स्थापित करते हैं। यहाँ तुम बच्चे आए हो रिफ्रेश होने, मुसाफिर को याद करते हो। मुसाफिर किसको कह रहे हैं बाबा यहाँ पर? अभी बाबा ने एक मुरली में अपना नाम क्या बताया था? योगेश्वर। यहाँ पर बाबा ने क्या बताया? मुसाफिर। तो बाबा कहते हो बच्चे मुसाफिर को याद करते हो, माना उस शिव बाबा को याद करते हो। तुम भी मुसाफिर हो, यहाँ आकर 5 तत्वों का शरीर लिया है। सूक्ष्म बतन में 5 तत्व होते नहीं, 5 तत्व यहाँ होते हैं। जल पृथ्वी आकाश वायु अग्नि सब यहाँ होते हैं, जहाँ तुम पार्ट बजाते हो। हमारा असली देश वहाँ है। इस समय आत्मा पतित बन गई है, इसीलिए बाप को पुकारते हैं आप आओ, आकर हमको पावन बनाओ। रावण ने हमको पतित बनाकर काला कर दिया है।
जब से रावण आया है तो हम पतित बने हैं। अब समझते जरूर हैं हम पावन थे, तब तो याद करते हैं हे पतित पावन आओ। कोई तो जिसको बुलाते हैं, बाबा कहते हैं कोई तो है जिसको बुलाते हैं। बच्चे बाप को बुलाते हैं ओ गॉड फादर, उसका नाम ही है हेवनली गॉड फादर, माना स्वर्ग की रचना करने वाला हमारा परम पिता, तो ज़रूर स्वर्ग ही रचेगा। बाबा ने समझाया है पढ़ाई में बाजे गाजे की कोई दरकार नहीं। बाबा ने कह दिया है कोई अच्छे रिकॉर्ड हैं जो बाबा ने बनवाए हैं, तो जब देखो उदासी आती है तो अपने को रिफ़्रेश करने के लिए भल ऐसे ऐसे गीत बजाकर सुन सकते हो। बाबा कहते कब उदासी आती है तो बाबा के अच्छे अच्छे गीत सुनकर मन में उमंग उत्साह भर सकते हो, सुन सकते हो, रिफ़्रेश कर सकते हो स्वयं को। परंतु जितना आवाज़ कम करेंगे तो अच्छा है। रॉयल मनुष्य कम आवाज़ करते हैं, मुख से थोड़ा बोलना है, जैसे रतन निकलते हैं। तुम ईश्वर के बच्चे हो तो कितनी रॉयल्टी, कितना तुम्हारे में नशा होना चाहिए। हम किसके बच्चे हैं? क्या नशा होना चाहिए? हम किसके बच्चे हैं? स्वयं भगवान के बच्चे हैं। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव ने हमको चुना है, तो इस बात का नशा हम हर एक ब्राह्मण बच्चों को होना चाहिए। राजा के बच्चे को कितना नशा होता है कि वो राजा का बच्चा है, तो हम तो ईश्वर के बच्चे, हमें कितना नशा होगा। तो बाबा कह राजा के बच्चे को इतना नशा नहीं होगा जितना तुमको रहना चाहिए। हमको नशा राजा के बच्चे से भी ज़्यादा रहना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, अपने को सदा रिफ्रेश रखना है, मुख से रतन ही निकालने हैं। कभी उदासी आए तो बाबा के बनवाए हुए गीत सुन सकते हो। दूसरा, देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है, अपने को आत्मा समझना है, आत्मा निश्चित करना है, देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। याद में रहे खाद्य निकालने का पुरुषार्थ करना है। वरदान है आज की मुरली से, एक की याद में मन को एकाग्र कर, मन मना भव रहने वाले एवर रेडी संपूर्ण भव। सदैव स्मृति में रखो कि हर समय एवर रेडी रहना है। किसी भी समय कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन हम एवर रेडी रहेंगे। कल भी अगर विनाश हो जाए तो हम तैयार हैं। एवर रेडी अर्थात संपूर्ण। संपूर्ण बनने के लिए एक बाप दूसरा ना कोई, ये तैयारी रहनी चाहिए। मन सदा एक तरफ मन मना भव है तो एवर रेडी बन जाएंगे। एवर रेडी होकर सेवा करो तो सेवा में भी सहयोग मिलेगा, सफलता भी मिलेगी। स्लोगन है आज की मुरली से, बाप की 1000 गुना मदद के पात्र बनना है तो हिम्मत के कदम को आगे बढ़ाओ। अगर बाबा की 1000 गुना मदद के पात्र बनना है तो बाबा कहते हैं ना, एक कदम तुम बढ़ाओ, 1000 कदमों के साथ, 1000 भुजाओं के साथ बाबा तुम्हारे साथ खड़ा है। तो उसके लिए पहला कदम तो हम बच्चों को बढ़ाना होगा। अच्छा, आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं परमात्म वंशी आत्मा हूँ। मैं परमात्म वंशी आत्मा हूँ, माना मैं उस परमात्मा के वंश की आत्मा हूँ। उस परमात्मा ने मुझे रचा है। तो इस नशे के साथ स्वयं को स्थित करेंगे और इस सम्मान का अभ्यास करेंगे। ओम